सुसाइड आप ये देखो कि किसी की आंखें निकाल रखी है, किसी का जो है धड़ गर्दन से अलग कर रखा है, और किसी को सुसाइड करनी थी तो वो अपने घर में कर सकते हैं। कोई अपनी गर्दन अपने आप काट सकता है क्या? कोई अपनी आंखें अपने आप से निकाल सकता है? उसके कई अंग शरीर के गायब हैं, तो वो कैसे गायब हुए हैं? तो ये केवल और केवल जो अपराधी हैं, ये उन अपराधियों के रूमर्स होते हैं कि किसी न किसी तरीके से मामले को मोड़ दिया जाए। मनीषा हत्याकांड को लेकर आशा वर्कर यूनियन भी सड़कों पर उतर आई हैं। करनाल में आशा वर्करों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाली। आशा वर्करों ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आज प्रदेश के कोने कोने से महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, कहीं हत्या तो कहीं रेप तो कहीं गैंगरेप। उन्होंने कहा कि मनीषा हत्याकांड की घटना ने आज हर महिला को डरा दिया है और इस घटना में जिस तरह 7 दिन के बाद अचानक से सुसाइड नोट सामने आया है, उससे साफ है कि अपराधी मामले को नया मोड़ देने की साजिश रच रहे हैं ताकि न्याय सुनिश्चित न हो सके। ये प्रदर्शन मनीषा जो 19 वर्षीय अध्यापिका थी भिवानी में सिंघानी गांव के अंदर, उसकी जो नृशंस हत्या हुई है उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन है। 11 तारीख को स्कूल में गई थी मनीषा, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। जब उसके घर वालों ने शिकायत की, पुलिस में दर्ज करवाई, तो पुलिस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको गंभीरता से नहीं लिया। और जो हमारे समाज की एक पिछड़ी मानसिकता है महिलाओं के प्रति, वो हम सब जानते हैं। पुलिस ने ये कह के उनको टाल दिया कि आपकी बेटी भाग गई होगी, किसी के साथ आ जाएगी, आप आराम से बैठो। फिर 13 तारीख को उसकी लाश मिली है, जो कि बहुत ही जो है शव है वो बहुत विचलित करने वाला था, क्षत विक्षित मिला है। उसके बहुत सारे अंग गायब हैं, आंखें भी निकाली हुई हैं और उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया गया था। तो ये जो नृशंस हत्या हुई है, इस हत्या के अंदर जो दोषी हैं उन दोषियों पे कार्रवाई हो, उसको सजा दी जाए। वो जहाँ पे गई थी उस स्कूल के जो मालिक हैं, उसी संस्थान के जो मालिक हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसकी मुकदमे की सुनवाई होते हुए इसका के अंदर जो है न्याय सुनिश्चित किया जाए। साथ में ये कोई एक घटना नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं और सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्याकांड रोजाना की खबरें हो गई हैं। हमने 2012 में निर्भया हत्याकांड देखा था, उसके बाद से एक कमेटी बनी। कमेटी ने महिलाओं की सुरक्षा को कैसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इस बारे में अनेक सिफारिशें दी हैं। वर्मा कमीशन जो बैठा था उसने, तो हम बार बार मांग करते रहे हैं हमारे तमाम संगठन की जो वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको अक्षरशः लागू किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने उस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया है और महिलाओं की जो सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए इस संदर्भ में कोई काम नहीं कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो संस्थान है वो संस्थान भी बीजेपी के मंत्री जो जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं बीजेपी के थे, उनका वो संस्थान है। शायद राजनीतिक पैठ होने की वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पूरे इलाके की जनता के अंदर भयानक रोष है, वहाँ पे प्रदर्शन चला हुआ है, दिन रात लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए। और हम हरियाणा के तमाम कोने कोने से ये मांग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ऐसे जो है नृशंस हत्याकांड, महिलाओं के खिलाफ ये अपराध हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें इंसाफ जल्दी मिलेगा और उसके साथ चीजें ऐसे भी निकलकर सामने आ रही, कुछ कह रहे हैं कि सुसाइड किया गया, ऐसी चीजें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? मतलब सुसाइड आप ये देखो कि किसी की आंखें निकाल रखी हैं, किसी का जो है धड़ गर्दन से अलग कर रखा है, और किसी को सुसाइड करनी थी तो वो अपने घर में कर सकते हैं। कोई अपनी गर्दन अपने आप काट सकता है क्या? कोई अपनी आंखें अपने आप से निकाल सकता है? उसके कई अंग शरीर के गायब हैं, तो वो कैसे गायब हुए हैं? तो ये केवल और केवल जो अपराधी हैं, ये उन अपराधियों के रूमर्स होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मामले को मोड़ दिया जाए और उसमें न्याय सुनिश्चित ना हो पाए। इसी बात का ये केवल बात है और इसके अंदर और कोई बात नहीं है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जल्दी न्याय सुनिश्चित होगा, हम भी यही मांग कर रहे हैं। अच्छी बात होगी यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो, लेकिन हम बीजेपी के राज में ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाता अक्सर। और कई बार हमने ये भी देखा कि खुद बीजेपी के मंत्रियों के नाम आते हैं और ऐसे छेड़खानियों के अंदर, ऐसी जो है घटनाएं हैं उनके अंदर, और वहाँ पे न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता है। हरियाणा की खिलाड़ी बेटियों के संदर्भ में भी हमने देखा कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण पे जो आरोप लगे थे उसके बाद उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए था।
उनको हटाने की बजाय, उन पे कार्रवाइयां करने की बजाय उनके बेटे को टिकट दी बीजेपी ने और जीत के आज भी वो संसद में बैठे हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। आपको बता दें कि मनीषा हत्याकांड से जुड़ा एक सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें मनीषा आत्महत्या करने के संकेत दे रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जब से सुसाइड नोट सामने आया है, कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। बहरहाल आशा वर्करों ने इसे अपराधियों का षड्यंत्र करार दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में सुसाइड नोट को लेकर क्या सच्चाई सामने आती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।